दोस्तों एक कहावत है इंग्लिश में, बहुत ही शानदार कहावत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कहावत है कि इट इज नॉट फेलियर टू फॉल डाउन बट रिफ्यूजिंग टू गेट अप। फेलियर वो नहीं होता जो गिर गया, फेलियर वो होता है जो उठने से ही मना कर रहा है। देखिएगा, इट इज नॉट फेलियर टू फॉल डाउन बट एक्चुअली रिफ्यूजिंग टू गेट अप। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करूंगा कि इंग्लिश बोलना हमें आता क्यों नहीं है, व्हाई वी कांट स्पीक इंग्लिश, व्हाई पीपल कांट स्पीक इंग्लिश। और आप जब इंग्लिश नहीं बोल पाते तो फिर आप अपने सिस्टम को कोसना शुरू कर देते हो, अपनी एजुकेशन के बैकग्राउंड को कोसना शुरू कर देते हो, जिसमें कि एजुकेशन के बैकग्राउंड का तो आपकी अंग्रेजी बोलने में या किसी भी भाषा को बोलने में दूर दूर तक का मतलब नहीं। अब मैं आपसे थोड़ा सा इस बारे में बात करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम था, मेरा बैकग्राउंड तेलुगु मीडियम था, या मेरा बैकग्राउंड किसी और मीडियम का था। हमारे हिंदुस्तान में तो, हिंदुस्तान की बात तो वी शुड नॉट इवन टॉक अबाउट इंडिया, वी कैन टॉक अबाउट अक्रॉस द वर्ल्ड। अक्रॉस द वर्ल्ड 90% लोगों की जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो अपना जो उनका एक पर्टिकुलर बोर्ड होता है वो उसी से होती है। जैसे कोई यूपी का है तो यूपी बोर्ड, दिल्ली का है तो दिल्ली बोर्ड, मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश बोर्ड, हिंदी बोर्ड या जो भी उनका अपना पर्टिकुलर बोर्ड है। जहां तक बात है सीबीएसई बोर्ड की, तो आई एम अ टीचर and I have been a teacher for the last 15 years। मैं 15 सालों से अंग्रेजी बोलना सिखाने वाले फील्ड में काम कर रहा हूँ। and I have taught in more than 10 cities, 10 big cities of India। मैंने हिंदुस्तान के 10 बड़े शहरों में पढ़ाया। तो हर टाइप के स्टूडेंट आते हैं। स्टूडेंट वो भी हैं जो सीबीएसई बोर्ड के हैं, स्टूडेंट वो भी हैं जो एक बहुत ही अच्छे स्कूल्स में पढ़ के आए हुए हैं, डिस्पाइट दैट दे आर जस्ट अनएबल टू स्पीक इंग्लिश। क्योंकि लैंग्वेज बोलने का किसी बोर्ड से तो कोई दूर दूर तक का मतलब नहीं है। मैं आपसे बात करूंगा कि इंग्लिश बोलेगी कैसे। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट फर्स्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पैटर्न क्या है इंग्लिश को सीखने का। देखिए, आप 9th से लेकर 12th तक जिन चीजों को पढ़ते हैं उन्हीं चीजों को अंग्रेजी बोलना सीखने में पढ़ते हैं। कैसे? आप पढ़ते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, उसमें अफर्मेटिव क्या होता है, फिर नेगेटिव क्या होता है, फिर इंटरोगेटिव क्या होता है, फिर डबल इंटरोगेटिव क्या होता है। आप इतनी सारी चीजों को लेकर चलते हैं, आपका बेस बनता है 2-3 महीने में। मान के चलिए कि आपने 12 जो होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, फिर वो जो भी सिस्टम है उसको आपने जो है 12 के 12 उनको याद करा। वो 12 आप कैसे याद करते हैं कि भाई एक होता है, एक में एक अफर्मेटिव होता है, एक में नेगेटिव होता है, उसमें इंटरोगेटिव होता है, फिर उनको आप एक डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड लगा के बना लेते हैं। जब तक आप 2-3 महीने में इन सभी चीजों को जाके पूरा कर पाते हैं तो जो पीछे का है, जो आपने फर्स्ट डे सीखा था, वो आपका सब निकल जाता है। उसका निकलने का रीजन क्या है? उसका निकलने का रीजन ये है कि दुनिया की सारी भाषाएं आप प्रैक्टिकल होके सीखते हैं, लेकिन यहां आपका प्रैक्टिकल कौन सा बेस बन रहा है मैं आपको बताता हूं। आप पढ़ते हैं कि सीता खाना पकाती है। आपकी जिंदगी में सीता के खाने पकाने का रोल क्या आएगा? शाम मार्केट जाता है, राम बाजार जाता है, राम ये करता है, शाम वो करता है। राम शाम के करने से कुछ भी नहीं होगा। जब आप इंग्लिश बोलते हो, सपोज आपने कोई प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस बोला, तो क्या आप सामने वाले से बताते भी है कि देखिएगा ये मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोला है? आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से मतलब ही नहीं है, आपको मतलब है इजएमआर से, कि हमारी लाइफ में इजएमआर का रोल क्या होने वाला है। आपको मतलब होना चाहिए डू और डस से, आपको मतलब होना चाहिए विल से, लेकिन आप विल को तो भूल ही जाते हो। आपको विल की जो डेफिनेशन है, जो फ्यूचर इंडेफिनिट है, आपको केवल वो याद रहता है कि भाई मुझे फ्यूचर इंडेफिनिट से मतलब है। जिसमें कि जब आप इंग्लिश बोलोगे, क्या फ्यूचर इंडेफिनिट बोलोगे, आप विल बोलेंगे, विल। यू विल टॉक अबाउट विल, यू विल नॉट टेल द पीपल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट। आप ये नहीं बताओगे कि मैं फ्यूचर इंडेफिनिट बोल रहा हूं, आप विल बोल दोगे और अपना काम आगे की तरफ बढ़ाकर चलोगे। चलो, अब मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। मैं अपनी तो बात ही नहीं करते। आप पूरी चीजों में पढ़ते रहते हैं। शाम खाना खाना बनाता है, राम बाजार जाता है, शाम ये करता है, घनश्याम ये करता है, क्या सीता खाना पकाती है, क्या मेरे जाने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। ये सेंटेंस कभी शायद ही जिंदगी में आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे जाने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। आप जब इंग्लिश बोलने मैं अपनी बात कीजिएगा, यू जिससे बात कर रहे हो उसकी बात कीजिएगा, ही जो बंदा तुमसे अलग है उसकी बात कीजिएगा, दे जो 4-5 जने आपसे अलग हैं, वी इनकी बात कीजिएगा। इनसे आप इंग्लिश बोलिएगा। माय फादर, माय अंकल, माय आंट, माय चाची, माय नानी,
टॉक अबाउट देम, उनकी आपको बात करनी होती है। इंग्लिश बोलने में ग्रामेटिकल जो पोर्शन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ग्रामेटिकल पोर्शन आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको डू, डज, डिड, विल, कैन, शुड, मे, माइट, इन सब चीजों को पता होना चाहिए। आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि डू डज किसके अंतर्गत आता है, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है नहीं आता है, दैट डजंट मैटर फॉर यू। आपको डू डज का रोल क्या है, यू शुड ओनली नो द रोल ऑफ डू डज, आपको डू डज के रोल का पता होना चाहिए। डेफिनेशन से क्या होता है, आप अगर साइकिल चलाने की डेफिनेशन को याद कर भी लोगे तो क्या आप साइकिल चला लोगे? आप पूरी साइकिल की थ्योरी याद कर लीजिए कि एक हैंडल पकड़िएगा, फिर डंडा पकड़िएगा, धीरे 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 चलिएगा, फिर चढ़ जाइएगा बहुत तेज और थोड़ा सा आगे जाके। कैन यू लर्न साइकिल दैट वे? यू कैन नेवर लर्न साइकिल दैट वे। यू हैव टू टेक इट प्रैक्टिकल। आपको इसे बिल्कुल प्रैक्टिकली बोलना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकल संभव कहां से? प्रैक्टिकल संभव वहां से है जहां से आप शुरुआत वहां से करो जो आपको आता है। जैसे आपको आता है कि दिस इज अ कार, तो कार देखो, बोलो दिस इज अ कार। आपको पता है कि मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी। आपको ये बात इंग्लिश में बोलनी आती है, आई एम टेकिंग टी। तो जब आप चाय पी रहे आप बोलिएगा आई एम टेकिंग टी। आपने चाय पी ली, आपको पता है मैं इसे कैसे बता सकता हूं इंग्लिश में, तो बोलिएगा आई हैव टेकन टी। आपको जितना आता है वहां से शुरुआत कीजिएगा। धीरे 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 आपको ज्यादा आएगा तो आपकी शुरुआत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और निकल के आती है कि भाई बहुत सारी वोकैब होनी चाहिए, अच्छे प्रोनाउंसिएशन होने चाहिए, अच्छे प्रोनाउंसिएशन होने चाहिए, बहुत अच्छी वोकैब भी होनी चाहिए। तो क्या वोकैब को याद कर सकते हैं आप? यू कैन नेवर लर्न द वोकैब। कौन सी वोकैब याद है? आप कुछ भी याद नहीं है आपको वोकैब में, ना ही आप वोकैब को याद कर सकते। वोकैब कैसे याद होती है? आपको वो वोकैब याद होगी जो आपकी जिंदगी में शामिल होगी। जो आपकी लाइफ में शामिल नहीं है उससे आप जिंदगी में कभी भी याद नहीं कर सकते। 10th में कितना पढ़ा था, कितना याद है? आपने 10th में, 11th में, ग्रेजुएशन में इतना सब कुछ पढ़ा तो है, लेकिन आपको उसका कुछ भी याद नहीं है। ये देखिएगा कितना याद है, कुछ भी याद नहीं है। तो याद में क्या रहता है? याद में वो रहता है जो हमारी जिंदगी में शामिल है, जो सुबह से लेकर शाम तक हम करते हैं, बस हमें केवल वही याद रहता है। आप नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, दैट इज क्वाइट नेचुरल। बड़ी नेचुरल सी बात है। टाई बांधना सीखिए, आप टाई बांधना सीखो, टाई को बांध लीजिए। आप आज बांधो, कल बांधो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीने तक लगातार टाई बांधो तो आपको टाई बांधना आ जाएगा। अब मैं आपको टाई बांधना सिखाऊं कि भाई कैसे कैसे टाई बांधना है, बस आप उस थ्योरी को ले जाके घर पे लिख लो अच्छे तरीके से, तो क्या आप टाई बांध लेंगे? यू कैन नेवर टाई द टाई इफ यू डू नॉट टेक इट practically into your life. This is extremely important to be practical if you really want to do something practical. ये बड़ी नेचुरल सी बात है। हमारी पढ़ाई में हम फेल क्यों हैं? आप कोई सी भी पढ़ाई उठा के देख लीजिए, हर पढ़ाई में केवल 10% लोग पास हैं। 10% लोग पास इन द सेंस 10% लोग अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं पढ़ाई के बेस पे। 10% तो बिना पढ़े भी हो जाते हैं, नेचुरल सी बात है। तो वो क्यों है? वो इसीलिए है कि हम केवल किताबें पढ़ते हैं। हमारे टीचर्स ने हमें किताबें पढ़ाई, उन्होंने ये नहीं बताया कि तुम वहां जाके ऐसे कर सकते हो, वहां जाके ऐसे कर सकते हो, वहां जाके ऐसे कर सकते हो। इनफैक्ट वो इंटरव्यू देना तक भी नहीं सिखाते, उसकी ट्रेनिंग भी आपको अलग से लेनी होती है। वो आपको बातचीत करना तक नहीं सिखाते कि आपको बातचीत कैसे करनी है। आप पढ़े लिखे अनपढ़ अपने आप ही साबित हो जाते हैं। तो दैट इज हाउ वी एनी हाउ फेल टू लर्न इंग्लिश, जस्ट बिकॉज वी डू नॉट वांट टू टेक इट एट द प्रैक्टिकल लेवल। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू टेक इट एट प्रैक्टिकल लेवल। तो दोस्तों, अब जैसे एक बहुत छोटी सी चीज है बट, ब्यूटी बट, एक वर्ड इंग्लिश में बना है बट, जिसका मतलब होता है लेकिन। आपको बट का मतलब पता है, लेकिन आप इसे बातों बातों में कभी बोलोगे तभी तो बोलना आएगा। आई एम टेलिंग यू बट आई एम नॉट श्योर। मैं आपको बता रहा हूं लेकिन मैं श्योर नहीं, मतलब जो बता रहा हूं मैं इसके बारे में पक्का नहीं। आई एम टेलिंग यू बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ऐसे बोल दीजिए आप, अरे यार वो तो आएगा नहीं बट मुझे जाना पड़ेगा। वो तो आएगा नहीं बट मुझे जाना पड़ेगा। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में शामिल कीजिए। बट का मतलब सबको पता है कि बट का मतलब लेकिन होता है, लेकिन वो बोलेगा कैसे? दैट्स समथिंग इंपॉर्टेंट। बोलने के लिए आपको दोस्तों प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं है तो आपको बोलना बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जस्ट इंक्लूड इट इन योर लाइफ। ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर। द मोर यू स्पीक, द मोर यू लर्न, द मोर यू बिकम प्रैक्टिकल। कोई भी काम देख लीजिए, ज्यादा करते ही आप उसमें बढ़िया होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आप बोलोगे मैं बाइक पे तभी बैठूंगा जब मुझे बाइक बहुत अच्छी आ जाएगी। बहुत अच्छी कब आएगी? बहुत अच्छी जब आएगी जब आप उसे करोगे, जब आप कच्चा चलाना सीखोगे। ऐसे इंग्लिश का भी है
कि अच्छी इंग्लिश कब आएगी, जब आप गलत बोलोगे, जब आप शुरुआत करोगे बोलने की। ठीक है दोस्तों, तो उस चीज पे डिपेंड मत होइएगा कि मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले सीखना है, मुझे पास्ट इंडेफिनिट पहले सीखना है। तो आप प्रैक्टिकल होइएगा, इन चीजों को जो भी सीखें उसको अपनी लाइफ में शामिल कीजिएगा, तब आपको इंग्लिश बोलना जरूर आएगा। दूसरी बात, सभी कहते हैं कि माहौल नहीं है, माहौल नहीं है, माहौल नहीं है, माहौल नहीं है। माहौल दिल्ली में भी नहीं है। मैंने दिल्ली में मान लीजिए 5 साल पढ़ा है, वहां भी लोग कहते हैं माहौल नहीं है। मैंने ग्वालियर में पढ़ा है, वहां लोग कहते हैं माहौल नहीं है। तो माहौल तो कहीं भी नहीं है अगर देखा जाए तो। ऐसे कब इंग्लिश कब बोलोगे, जब पूरा खानदान इंग्लिश बोलेगा। पूरा खानदान तो जिंदगी में कभी भी इंग्लिश नहीं बोलेगा। अब जब पूरा खानदान कभी इंग्लिश नहीं बोलेगा तो कभी आपको इंग्लिश आएगी नहीं। इसका मतलब तो ये है, जिसने गूगल बनाया था, क्या उसके आजू बाजू में पूरा जो सिस्टम था टेक्निकल था, उसके पापा ने भी गूगल बनाया था कभी जिंदगी में? आप बताइए, ऐसा नहीं होता। ये तो एक डेडिकेशन होती है, एक नियत होती है कि मुझे सीखना है, मतलब मुझे सीखना है, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए, चाहे वो जैसे मर्जी हो, चाहे मुझे जैसे मर्जी करना पड़े। आपको शर्म लग जाती है, आप कहीं गलत बोलते हो तो आपको लगता है कि हेजिटेशन है यार, झिझक होती है कि गलत ना निकल जाए, मुझसे कोई मजाक ना बना ले। मजाक बना भी लेगा तो क्या, 2-4 लोग जो अब तुम्हें जानते हैं, कौन सा 10 साल तक जानेंगे, 20 साल बाद जानेंगे। हाँ, जब आप फेल हो जाओगे तब जरूर जानेंगे आपको कि ये भी फेलियर ही है ना। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू टेक लैंग्वेज एज अ प्रैक्टिकल पार्ट। इसको एज ए प्रैक्टिकल पार्ट आपको लेना है, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हमें बोलते हुए चलना है। सो गाइस, सीखो, जितना भी आपको आता है वहां से शुरुआत करो। बिगिन फ्रॉम वेयर यू नो, स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो पहले जिम जाने का सिस्टम इकट्ठा नहीं हो पा रहा, तो पहले घर पे डिप्स मारने की कोशिश कर लो। कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करो। यू हैव टू बिगिन फ्रॉम समवेयर। अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो जितना आपको पहले से आता है उतना बोलो। धीरे 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 आपको ज्यादा भी आएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो गुड लक, थैंक यू वेरी मच। और मैं अपनी क्लासेस टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। आई अपलोड अ लॉट ऑफ क्लासेस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस टाइम।